हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। 8 प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स और अनगिनत छोटे ऑब्जेक्ट्स सब मिलकर सूरज के चारों ओर एक ग्रैंड कॉस्मिक बैले करते हैं। जब हम सोलर सिस्टम को देखते हैं तो सबसे पहली चीज जो नोटिस करते हैं वो ये है कि सारे प्लैनेट्स लगभग सेम प्लेन में सूरज का चक्कर लगाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सब एक इनविजिबल कॉस्मिक टेबल टॉप पर डांस कर रहे हों। लेकिन ऐसा क्यों है? प्लैनेट्स इसी प्लेन में क्यों हैं? और सूरज के चारों ओर यूं ही इधर उधर क्यों नहीं घूम रहे? इसका जवाब हमारे सोलर सिस्टम के बनने के तरीके में छुपा है, जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ था। इसे समझने के लिए हमें टाइम में वापस जाकर हमारे सूरज के जन्म के समय जाना होगा। सारे स्टार्स की तरह सूरज भी गैस और डस्ट के एक जायंट क्लाउड से बना था, जिसे नेबुला कहते हैं। ये नेबुला बहुत बड़ा था, लाइट ईयर्स तक फैला हुआ। समय के साथ ग्रेविटी ने इस नेबुला के गैस और डस्ट को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मटेरियल अंदर की ओर कोलैप्स हुआ, ये तेजी से स्पिन करने लगा, जैसे कोई फिगर स्केटर अपने आर्म्स अंदर खींचकर स्पिन करता है। गैस और डस्ट के इस स्पिनिंग क्लाउड को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं, और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। नेबुलर हाइपोथेसिस, जो स्टार सिस्टम्स के फॉर्मेशन की एक लीडिंग एक्सप्लेनेशन है, कहती है कि हमारा सोलर सिस्टम ऐसे ही एक डिस्क से बना है। इस डिस्क को इमेजिन करो, गैस और डस्ट का एक स्वर्लिंग वॉर्टेक्स, जिसके सेंटर में नए बने सूरज की हल्की सी ग्लो है। ये डिस्क अपने ही रोटेशन से फ्लैटेंड प्लैनेट्स का बर्थ प्लेस बनेगा। इस डिस्क में डस्ट के टाइनी पार्टिकल्स, जो पुराने स्टार्स के रेमिनेंट्स थे, आपस में कोलाइड हुए और स्टिक हो गए। ये कोलिजन्स शुरू में रैंडम और क्योटिक थे, लेकिन धीरे धीरे मैटर के बड़े बड़े क्लम्प्स बनने लगे। मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये क्लम्प्स प्लैनेटेसिमल्स में बदल गए, जो प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। प्लैनेट्स के एक प्लेन में ऑर्बिट करने का रीजन एंगुलर मोमेंटम में छुपा है। एक स्पिनिंग फिगर स्केटर की तरह एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के पास एंगुलर मोमेंटम होता है, जो उसके स्पिनिंग टेंडेंसी का मेजर है। स्पेस में एंगुलर मोमेंटम एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि एक सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम, जैसे हमारे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का, कांस्टेंट रहता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट न करे। जैसे जैसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कोलैप्स हुआ, ये तेजी से स्पिन करने लगा, अपना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हुए। इस रोटेशन की वजह से डिस्क फ्लैटन होकर एक प्लेन में बदल गया, जैसे एक स्किल्ड शेफ द्वारा घुमाए जाने पर डो पिज्जा क्रस्ट की तरह फ्लैट हो जाता है। इस फ्लैटन डिस्क में ग्रेविटी अपना इन्फ्लुएंस डालती रही। डिस्क के सेंटर में सूरज ने ज्यादातर मटेरियल अपने अंदर खींच लिया और बड़ा और मैसिव होता गया। बचा हुआ मटेरियल सूरज के चारों ओर डिस्क में स्वर्ल करता रहा और क्लम्प होकर प्लैनेट्स और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज बनाने लगा। प्लैनेट्स ने ओरिजिनल प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का एंगुलर मोमेंटम इनहेरिट किया और सूरज के चारों ओर लगभग सेम प्लेन में ऑर्बिट करते रहे। यही कारण है कि आज भी बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद प्लैनेट्स इसी ऑर्डरली अरेंजमेंट में हैं। सेक्शन 5, ऑर्डर फ्रॉम केओस। द प्लैनेटरी डिस्क टेक्स शेप। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से प्लैनेट्स का बनना एक कैओटिक प्रोसेस था। अनगिनत कोलिजन्स और ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस ने आज के सोलर सिस्टम को शेप दिया, लेकिन इस केओस में से ऑर्डर निकला। प्लैनेट्स ग्रेविटी और एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के इनविजिबल हैंड से गाइडेड होकर अपने ऑर्बिट्स में सेटल हो गए, डिस्क के प्लेन में कन्फाइंड। इस प्लेन को इक्लिप्टिक कहते हैं, और ये उन फोर्सेस का प्रमाण है जिन्होंने हमारे सोलर सिस्टम को शेप दिया। ये एक रिमाइंडर है कि स्पेस में भी फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज सेलेस्टियल बॉडीज की मोशन को गवर्न करते हैं। सेक्शन 6, रीबल्स एंड आउटकास्ट्स। प्लैनेट्स विद टिल्टेड ऑर्बिट्स। ज्यादातर प्लैनेट्स इक्लिप्टिक को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ रेबल्स भी हैं। मर्क्यूरी, सबसे अंदर वाला प्लैनेट, थोड़ा टिल्टेड ऑर्बिट में है, लगभग 7 डिग्रीज इक्लिप्टिक से टिल्टेड। ये टिल्ट भले ही छोटा हो, सजेस्ट करता है कि मर्क्यूरी का पास्ट टर्बुलेंट रहा होगा, शायद किसी बड़े बॉडी से कोलिजन हुआ होगा। प्लूटो, जिसे कभी 9th प्लैनेट माना जाता था और अब ड्वार्फ प्लैनेट है, और भी अलग है। इसका ऑर्बिट इक्लिप्टिक से 17 डिग्रीज टिल्टेड है। ये एक्सट्रीम टिल्ट और इसका हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट सजेस्ट करते हैं कि प्लूटो शायद प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के किसी दूसरे रीजन में बना होगा, या फिर अपने बड़े नेबर्स से सिग्निफिकेंट ग्रेविटेशनल पर्टर्बेशंस एक्सपीरियंस किए होंगे।
सेक्शन 7 मिस्ट्रीज ऑफ द मिल्की वे और प्लेस इन द गैलेक्सी। हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन की कहानी प्लैनेट्स के साथ खत्म नहीं होती। हमारा सूरज अपने प्लैनेट्स के साथ मिल्की वे गैलेक्सी में रहता है, जो एक वास्ट स्पाइरल गैलेक्सी है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। इंटरेस्टिंगली, हमारे सोलर सिस्टम का प्लेन मिल्की वे के प्लेन के साथ अलाइंड नहीं है। यह लगभग 63 डिग्रीज के एंगल पर टिल्टेड है। इस टिल्ट का रीजन अभी भी एक मिस्ट्री है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये जायंट मोलिकुलर क्लाउड्स या पासिंग स्टार्स के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है, जिन्होंने हमारे सोलर सिस्टम को उसके अर्ली हिस्ट्री में टग किया होगा। दूसरों का मानना है कि ये मिल्की वे को शेप देने वाले प्रोसेसेस से रिलेटेड हो सकता है और हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी के ऐसे रीजन में बना होगा जो ऑलरेडी टिल्टेड था। सेक्शन 8 अनवेलिंग द कॉस्मोस। द क्वेस्ट फॉर नॉलेज कंटिन्यूज। हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन ग्रेविटी, एंगुलर मोमेंटम और कॉस्मिक टाइम के पावर का प्रमाण है। प्लैनेट्स का सूरज के चारों ओर एक प्लेन में ऑर्बिट करना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि इन फंडामेंटल फिजिकल लॉज का कॉन्सिक्वेंस है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते हैं, हमें यूनिवर्स को गवर्न करने वाले एलिगेंस और ऑर्डर की डीपर अप्रिशिएशन मिलती है। टिल्टेड सोलर सिस्टम और मिल्की वे में हमारी जगह के मिस्ट्रीज हमें याद दिलाते हैं कि कॉस्मोस और उसमें हमारी जगह के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ज्ञान की खोज जारी है, यूनिवर्स और हमारे ओरिजिन्स के बारे में हमारी इनसेशिएबल क्यूरियोसिटी से ड्रिवन।